हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास का डे है वो है 26। और इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड ट्रेडिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है। जिन भी दोस्तों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी वो इन दोनों चैनल पे ज्वाइन हो जाए। मैं अपनी क्लास की सारी पीडीएफ इन दोनों चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूँ और जिस क्वेश्चन में जो लॉजिक होगा मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 पर्सन है, नाम दे दिया है सबका। आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। सम आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, और सम आर फेसिंग साउथ, और कुछ साउथ देख रहे हैं। ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। कोई भी दो से अधिक लोग नहीं, इनका फेस जो है वो सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, चलो अब ये इंस्ट्रक्शन था, यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, चलिए पढ़िए। क्यों सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में क्यों है। एंड हु सिट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, एस जो है किसी इन में बैठा है। एस अगर किसी इन में बैठा है तो उस हिसाब से एस मेरा यहाँ होगा, तब तो एस के सेकंड राइट में क्यों यहाँ होगा। दूसरे केस में एस इधर देखेगा, तब इसके सेकंड राइट में क्यों यहाँ हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्यों का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इस तरह क्यों का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 पर्सन बैठे हैं क्यू और एम के बीच में, क्यू और एम के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो क्यों एक दो, उस केस में एम यहाँ आ जाएगा, क्यों एक दो, उस केस में एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सिट, ओ जो है बैठ रहा है एग्जैक्टली एम और एन के बीच में। ओ जो है एग्जैक्टली बैठ रहा है एम और एन के बीच में। ठीक है। एंड हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ओ जो है ओ बीच में बैठा है, ऐसे कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, चलो। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम, हु फेसेस साउथ, एम जो है फेसेस साउथ कर रहा है। वेरी गुड। एम जो है वो फेस साउथ कर रहा है, एम का बोल दिया है। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम, हु फेसेस साउथ, एम जो है साउथ किया है तो उसका जो भी पड़ोसी होगा वो कहाँ दिखेगा, वो नॉर्थ दिखेगा। ये भी नॉर्थ दिखेगा और ये भी नॉर्थ दिखेगा। उस केस में ये भी नॉर्थ दिखेगा और इधर ये भी नॉर्थ दिखेगा। 4 3 7 हो चुके हैं, 10 लोग हैं ना, और जब 3 3 6 7 हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में एल है, जे के थर्ड लेफ्ट में एल है। हु फेसेस नॉर्थ, और जे का जो फेस है वो नॉर्थ है। चलो वेरी गुड। एल फेसेस सेम डायरेक्शन एज जे, एल इधर, एल फेसेस सेम डायरेक्शन एज जे, मतलब एल उधर जे उधर, ये भी नॉर्थ। चलो ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी, ओ दो लोग होंगे पी के बीच में। इस इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी जो है वो आर का पड़ोसी होगा। बोथ आर एंड एन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एम, एम साउथ देख रहा है तो आर और एन भी कहाँ देखेगा, साउथ ही देखिएगा। साउथ, ओके। के फेसेस सेम डायरेक्शन एज जे, के नॉर्थ हो जाएगा फिर, ये भी नॉर्थ। अब मुझे सॉल्व करना है। अब मैं लिंक पकड़ूंगा कि मैं कहाँ से इसको पकड़ूं और कहाँ से इसको मैं सॉल्व करूं। मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं एक चीज ये देखा है कि यार ये जो एम है ना, ओ जो है एम और एन के बीच में आ रहा है, तो उस केस में मैं ये देखूंगा कि एम, ओ जो है, ओ जो है एम और एन के बीच में, तो उस केस में ओ और एन यहाँ नहीं आ सकता है। तो उस केस में मुझे 3 3 6 7 8 9 10 तीन आदमी और बैठेगा, तो उस केस में मुझे एम ओ यहाँ देना होगा और उस केस में मुझे एन यहाँ देना होगा, इसलिए अब ये बीच में आ गया। ठीक है। और इधर में आया तो एम ओ एन दूंगा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, उस केस में मुझे ओ यहाँ देना पड़ेगा और फिर एन मुझे यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, चल फिर देखिए। अब ये मेरा कंफर्म हो गया, ये भी मेरा हो गया। अब मेरे पास बच रहा है ओ दो पी, तो ओ, ओ के बाद
एक तो पी मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, लेकिन पी आर का पड़ोसी होगा। तो पी, हाँ देखो, ओ एक दो पी मैं यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन पी आर का पड़ोसी होगा। लेकिन आर यहाँ हो जाएगा, लेकिन आर देखो साउथ देखा है, तो आर यहाँ पे नॉर्थ है, तो इस केस में पी मेरा यहाँ नहीं होगा। तो उस केस में मुझे पी के लिए ओ एक दो पी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। अब देखिए, तीन तीन छः, तीन नौ, दो 10 आदमी बैठ गए, पी दो ओ, और पी के बगल में आर बैठेगा। ठीक है, ये बैठ गया। अब मैं इधर गया तो ओ एक दो पी यहाँ दूंगा, पी यहाँ दूंगा तो आर के लिए आर मेरा नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन आर मेरा नॉर्थ नहीं देख रहा, तो उसके में मुझे पी एक दो ओ एक दो पी यहाँ देना होगा, पी यहाँ दूंगा तो आर मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। चलो, ओ दो पी हो गया, पी और आर भी हो गया। आर जो है वो मेरा नॉर्थ साउथ देखेगा, आर मेरा साउथ देखेगा, आर मेरा साउथ देखेगा, आर साउथ देखेगा तो एन भी मेरा साउथ देखेगा, एन भी साउथ देखेगा। अरे दोनों साउथ देखेंगे तो पी हर हाल में मेरा नॉर्थ जाएगा, पी हर हाल में मेरा नॉर्थ जाएगा। चलिए, जे के थर्ड लेफ्ट में एल होना चाहिए, तो जे के थर्ड लेफ्ट में एल जाएगा नहीं, तो जे मैं यहाँ दूंगा। एक सेकेंड देखिए, अब मैं, एक सेकेंड, जे के थर्ड लेफ्ट में एल आना चाहिए। जे का थर्ड लेफ्ट होगा नहीं, जे का थर्ड लेफ्ट जाएगा, जे का थर्ड लेफ्ट, जे के थर्ड लेफ्ट में। अब देखो जे लेकिन नॉर्थ होगा, अगर मैं जे यहाँ दूंगा, अगर मैं बता दूंगा थर्ड लेफ्ट होगा नहीं। अब देखो जे अगर मैं यहाँ दूँ, एक सेकेंड देखो, अगर जे मैं यहाँ दूँ थर्ड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में एल होना चाहिए, तो थर्ड लेफ्ट में एल यहाँ आ गया। लेकिन एल, अब मैं, एल भी अगर नॉर्थ देखेगा तो देखो तीनों फेस सेम हो जाना है। तीनों का फेस सेम हो जाए, जो कि तीनों का फेस सेम नहीं होना चाहिए, उस केस में ये वाला प्रॉपर गलत हो रहा है। ठीक है, उस केस में ये वाला अपना प्रॉपर गलत हो रहा है। तो अगर ये मेरा प्रॉपर गलत, अब हम इधर आके देखेंगे कि जे के थर्ड लेफ्ट में एल देना है मुझे। तो मैं जे यहाँ दे दूँ तो, अगर मैं जे यहाँ दे दूँ तो, जे मैं यहाँ दूँ, नॉर्थ देख रहा है, जे के थर्ड लेफ्ट में एल, एल भी मेरा नॉर्थ देखेगा, एल मेरा नॉर्थ देख रहा है। अब बचा क्या, के नॉर्थ देखेगा, के एक ही जगह बच रहा है, के यहाँ, और के भी नॉर्थ देखेगा। देखो, कोई भी दो से अधिक लोग एक साथ नहीं देख रहे, नहीं, ठीक है, परफेक्ट है। और ये मेरा 100% सही है, और ये बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब आपको मैं आंसर दिखाते हैं और चेक कराते हैं। ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आंसर मैच कर लें हम। ये रहा आंसर, आप आंसर चेक करिए, मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले एस है साउथ देख रहा है, जे है नॉर्थ देख रहा है, क्यू है साउथ देख रहा है, के नॉर्थ, एल भी नॉर्थ देख रहा है, एम साउथ, ओ, एन, आर, एन, पी। परफेक्ट। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखिए और सॉल्व करिए। देखिए, देयर आर 7 बॉक्सेस है, नेम दे दिया सभी का। ठीक है, प्लेस वन एंड ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस, सबके पास अलग अलग नंबर है, बट नॉट सेम ऑर्डर में नहीं है। ओके, चलो, फिर क्या बोला, एफ कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक। एफ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक है, एफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक है, तो एक्स के पास मैक्सिमम नंबर इसमें से क्या है, 78, मतलब एफ के पास क्या है, 78 बुक्स है, मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, एंड इस प्लेस, और उसका जो स्थान है, इज द मिडिल ऑफ द स्टैक, वो मिडिल में है। अगर 7 बॉक्स है, अगर 7 बॉक्स है, अगर वो मिडिल में है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, एफ अगर मिडिल में है, तो एफ कहाँ पे होगा, एफ हर हाल में मेरा यहीं पे आएगा, और एफ के पास 78 बॉक्स होगा। ठीक है, चलो, द नंबर ऑफ बॉक्सेस जी और जे इज इक्वल टू द बॉक्स एम और एन। जितने जी और जे के बीच में होंगे, उतने ही एम और एन के बीच में होंगे। द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन एम, जितने एम के पास बॉक्स होंगे ना, वो आधे होंगे एल से। अगर एल के पास 2x है, तो एम के पास x होगा। एल के पास 2x है, एम के पास x होगा। देखो, किसी में दो गुना का अंतर दिख रहा है, हाँ, 35 और 70 दिख रहा है। और कुछ तो दिख ही नहीं दो गुने में। कंफर्म हो गया, बस 35 और 70 ही दिख रहा है, मतलब एम के पास 35 होगा और एल के पास 70 होगा। चेक, कंफर्म हो गया बॉक्स। सॉरी, सॉरी सॉरी। देखिए, डिफरेंस बिटवीन बॉक्सेस इन एन एंड जे इज 10। एन और जे के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है।
एन और जे के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। एंड बोथ हैविंग अ प्राइम नंबर ऑफ, और दोनों के पास प्राइम नंबर है। दोनों के पास क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में 10 का गैप के साथ 43, 10, 53 कन्फर्म हो गया। कन्फर्म हो गया, इसमें से 43 का, ये 53 का, चाहे ये 53 का, ये 43 का, कन्फर्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स विच इज कंटेंट लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्स इज प्लेस्ड एट बॉटम। जिसके पास सबसे कम बुक है वो सबसे बॉटम है। सबसे कम कौन सा है इसमें से? सबसे कम 25 है, तो सबसे कम 25 को तुम बॉटम पे है। एफ इज एडजेसेंट टू जे एंड के। एफ जो है वो पड़ोसी है जे और के का। एफ जो है वो पड़ोसी है जे और के का, तो उस केस में जे यहाँ, के यहाँ, और दूसरे केस में एफ यहाँ, तो के यहाँ, तो जे यहाँ। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स हैविंग 60 बुक्स इज एबव 70 बुक। जो 60 वाला बुक है वो ऊपर रखा है 70 वाले बुक से। ओके, बट नॉट इमीडिएट एबव, इमीडिएट नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्स इज ग्रेटर देन जे इज द नंबर ऑफ बॉक्स, द नंबर ऑफ बॉक्स इन द नंबर ऑफ बुक्स इन बॉक्स जे इज ग्रेटर। जे के पास ज्यादा बुक हैं नंबर ऑफ बुक्स इन एन से। एन से ज्यादा है तो मतलब जे के पास 53 हो गया। कंफर्म हो गया कि जे के पास 53 हो गया। और एन के पास कम है तो एन के पास 43 होगा। जे के पास 53 है तो एन के पास 43 है। कंफर्म हो? ठीक है। अरे एन के पास बोला है ना, तो के को क्यों ले रहे हो? सॉरी, एन के पास, ठीक है। उस केस में मेरा ये कंफर्म हो गया कि ये हटाओ, ये हटाओ। कंफर्म हो गया इसके पास बॉक्स कितना है। अगर जे के पास 53 है तो एन के पास 43 होगा। ठीक है, कंफर्म, ओके। विच इज नॉट प्लेस एट टॉप ऑफ स्विच स्टैक। एन यहाँ पे नहीं है। चलो, एन यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो, जी जे के बीच में जितने होंगे उतने एम और एन के बीच में होंगे। अगर जी जे के बीच में एक एम और एन के बीच में कोई नहीं, जी जे के बीच में एक एम और एन के बीच में नहीं हो पाएगा। जी जे के बीच में दो एम और एन के बीच में नहीं होगा। जी जे के बीच में तीन, तो एम और एन के बीच में तीन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जी जे अगर हम यहाँ दे दें, जी जी जे यहाँ दे दें, तो उस केस में एम और एन यहाँ आ जाएगा, तो एम यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा। लेकिन एम के पास 35 है, 25 नहीं है, उस केस में ये गलत हो जाएगा। और एन के पास 53 नहीं है, इस केस में ये तो प्रॉपर गलत जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एन के पास 43 बोला है और एम के पास 35 बोला है, दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ हो गया, तो मैं अब यहाँ रखूंगा जे जी। अगर मैं देखूं जे जी, अगर मैं ध्यान दूं तो जे जी द नंबर ऑफ बॉक्सेस जी जी इक्वल टू नंबर ऑफ एम और एन। जी जे एम एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होगा। बुक्स इक्वल होगा। बुक्स की बात की है। मतलब जी जे के पास जितना बुक हो उसका जो सम हो वो एम और एन के पास के सम के बराबर होगा। तो पॉसिबल नहीं ना। और जे यहाँ है, और रुक जाओ, ये गड़बड़ मैं काट नहीं सकता, मैं गलत पढ़ लिया था, सॉरी। वो बुक की बात है, मैं देख रहा हूँ। एक मिनट। ये एम हटाओ, एन हटाओ। मुझे जी जी के बुक के बराबर कर। अब मैं जी को कौन सा बुक दूं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं जी को क्या दूं। जी के बारे में कुछ दिया भी नहीं है। तो अगर मैं ये देखूं कि मैं दो दे चुका हूँ, दो और हो चुका है, चार, और एन को 5 दे चुका, तो बस एक ही बंदा बच रहा है जी। अगर मैं जी को 25 दे दूं, और जी को अगर मैं 25 दे दूं, तो जी और जे 25 को दोनों मिला के 5 3 8, 5 2 7 77 बॉक्स हो रहा है।
78 बॉक्स हो रहा है और एम और एन को मिला के भी 78 हो रहा है। देखो ना, 5 3 8 4 3 7 78, मतलब एम और एन के पास भी एकदम सेम बॉक्स है, ठीक है। तो उस केस में मुझे G25 देना होगा। एम और एन के लिए मेरे को जगह चाहिए, एम और एन के लिए मेरे को जगह चाहिए, तो एम और एन के लिए मेरे को इकलौता जगह यही दिख रहा है कि अगर मैं एम यहाँ पे आ नहीं सकता, एम यहीं देना होगा, एन देना होगा, एन यहाँ आएगा नहीं तो एम यहाँ देना होगा, एन यहाँ देना होगा। उस केस में एम को 35 दे दूंगा, एन को दे दूंगा 43। एम को 35 दिया, एन को दिया 43। अब मेरे पास बच क्या रहा है? हाँ, तो एम, एक सेकेंड, एन यहाँ पे ऑलरेडी है 43, मैं दूंगा इसको यहाँ पे। अब मेरे पास बच क्या रहा है? मेरे पास बच रहा है एल 70। एल अगर मैं 70 यहाँ दूंगा और एल अगर 70 मैं यहाँ दूंगा, 70 के ऊपर मुझे 60 नहीं, 70 के ऊपर 60 के लिए जगह नहीं बच रहा है, यहाँ 70 के ऊपर 60 के लिए एक ही जगह बच रहा है, वो ये। और इस तरीके से ये पजल प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। हम्म, हम्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? परफेक्ट। चलिए। देखिए, 35, एन 43, के 60, एफ 78, जे 53, एल 17, जी 25। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 पर्सन दिया है, सबके बारे में नाम नहीं दिया है, तो इतना लंबा लंबा नाम है ना, इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। अभिजीत को मैं लिख लूंगा अभी, ए बी, अभिजीत हो जाएगा। विनय का विनय लेता हूँ, आनंद का लिख लेता हूँ ए एन, अमित का लिख लेता हूँ ए एम, रोहित का आर रहने दो, आर्यन का हो जाएगा ए आर, गोपाल का जी रहने दो, हर्ष का एच और नमन का एफ। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं। ओके, ठीक है। टेकिंग मनी आफ्टर another from बैंक बट नॉट द सेम ऑर्डर, एक के बाद एक पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। हरीश टेक टू प्लेस पर्सन बिफोर नमन, हरीश जो है पैसे निकाल रहा है 2 पर्सन पहले नमन से, तो मतलब नमन तो यहाँ है, उसके 2 पर्सन पहले हरीश है, मतलब हरीश यहाँ होगा। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि नमन से 2 पहले कौन है? हरीश है, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग द मनी बिफोर हरीश, जितने हरीश के पहले निकालेंगे, जितने, रुको एक सेकंड, इसको कहीं मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रुको। जितने हरीश के पहले हैं, द नंबर ऑफ पर्सन टेकन मनी बिफोर हरीश इज नंबर आफ्टर आनंद, उतने आनंद के बाद है, आनंद के उतने। ओके, ठीक है। आगे आओ। अमित टेक्स इमीडिएट बिफोर विजय, अमित जो है वो पैसे निकालता है इमीडिएट बिफोर विजय से। ओनली 3 पर्सन टेक बिटवीन अभिजीत और आर्यन, अभिजीत और 3, आर्यन, आर्यन टेक्स आफ्टर नमन, आर्यन टेक्स, आर्यन टेक्स आफ्टर नमन, ठीक है। ओके, फिर रोहित टेक द मनी फोर्थ आइदर फ्रॉम फर्स्ट और लास्ट। ओके, रोहित फोर्थ है या तो पहले से या लास्ट से। तो एक काम बताएं, देखो, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, या तो रोहित 1 2 3 4, रोहित या तो यहाँ होगा, या नेक्स्ट कंडीशन में 1 2 3 4, रोहित या तो यहाँ। ओके, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन रोहित और गोपाल, हु इज नॉट द लास्ट पर्सन टू टेक मनी, रोहित और 2 गोपाल, और रोहित 1 2 गोपाल आए हैं, 2 गोपाल एंड में हो जाएगा, तो रोहित 1 2 गोपाल यहाँ आ जाएगा, रोहित 1 2 गोपाल ऊपर चला जाएगा, और रोहित 1 2 गोपाल नीचे भी आएगा, तो एक और कैसे मालूम? तो रोहित 1 2 गोपाल यहाँ, और रोहित 1 2 गोपाल यहाँ। गोपाल हु इज नॉट द लास्ट पर्सन टेक द मनी, गोपाल लास्ट नहीं है। ओनली 3 पर्सन टेक बिटवीन गोपाल और नमन, गोपाल और 3 नमन होंगे, गोपाल 1 2 3 नमन, गोपाल 1 2 3 नमन, और गोपाल 1 2 3 और ठीक, नमन और एक एच ए होंगे, नमन और एक
एच ए होंगे, जो भी होगा एच ए। एच ए जितना हो उतना ए एन के नीचे होंगे, जितना एच ए के ऊपर उतने ए एन के नीचे। तो एच ए, एच ए के ऊपर एक दो तीन चार, तो एन ए के नीचे भी एक दो तीन चार, उस केस में एन ए यहाँ आएगा तो ये गड़बड़ हो गया। एन ए एक एच ए, एच ए के ऊपर दो तो एन ए एन के नीचे भी दो। ए एन है ना कोई, कौन होगा, ए एन अनंत, ठीक है। ओके, ये खत्म बचा है। अब अमित के ठीक नीचे वी आई है, तो अमित के ठीक नीचे वी आई है, और इस केस में खत्म, इस केस में अमित के ठीक नीचे वी आई है, ये खत्म। फिर अभिजीत तीन ए आर, अभिजीत तीन ए आर, देखो अभिजीत एक दो तीन ए आर यहाँ आ जाएगा, और अभिजीत और तीन ए आर आएगा तो ये गलत, ये वाला एकदम परफेक्ट सेम बना है, ठीक है। एकदम ठीक ठाक से बना है, ठीक। चलो, अब इसको बैठाते हैं कि सबसे इधर लास्ट में बैठा दो, देखो गोपाल है, इसके बाद बैठा है अभिजीत है, अभिजीत के बाद है एच, एच के बाद है कोई रोहित, रोहित के बाद कोई एन ए है, एन ए के बाद ए आर है, ए आर के बाद ए एम है, और ए एम के बाद पी आई है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आपको आंसर मैच कराते हैं। चलिए देखो, गोपाल, अभिजीत, एच, रोहित, नमन, आर्यन, आनंद, अमित और विजय। तीन तीन छः तीन नौ, गोपाल, अभिजीत, हरीश, रोहन, नमन, आर्यन, आनंद, अमित, आनंद यहीं कहीं मिस हो गया, अमित और वी आई, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 7 पर्सन है, 7 स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, ईच पर्सन लिविंग डिफरेंट फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, बट नॉट नेसेसरी सेम और सेम फ्लोर में नहीं बैठे हैं। जो सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर है वो 1 है, और जो टॉप पे है वो 7 है, ओके। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ईच वन मतलब एक डिफरेंट एज है, सबका अलग अलग एज है, 10 से लेकर के 90 साल के बीच में सब है। चलो, द एज ऑफ क्यूब इज परफेक्ट क्यूब, जो क्यूब का एज है वो परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब होने का मतलब है या तो 227 में परफेक्ट क्यूब है तो 27 होगा, या तो 4 का क्यूब 64 होगा, बस और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है, क्यों इन दोनों में से कोई एक होगा। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन 41 एंड 39, 41 और एक लोग होगा 39 के बीच में। एन इज यंगर देन के, एन जो है वो यंगर, यंगर है मतलब देन के, ये बड़ा होना चाहिए एज अ कंपेरिजन टू एज। ओके, वन ऑफ द पर्सन इज 78 ईयर ओल्ड, एक उसमें जो है वो 78 साल का है। 5 पर्सन लिव बिटवीन 64 एंड एम, 64 एक दो तीन चार पाँच एम, भाई सही है। एक 64 यहाँ हो जाएगा और 5 छोड़ के एम यहाँ हो जाएगा, एक 64 यहाँ हो जाएगा, 5 छोड़ के एम यहाँ हो जाएगा। क्यों लिव इमीडिएट above वो, क्यों लिव इमीडिएट above वो, हु इज एल्डर देन क्यों, हु इज ओल्डर देन क्यों, ओके, मतलब हु इज ओल्डर देन क्यों, वो जो है एज में बड़ा है, ठीक है। एंड डर नॉट लिव इमीडिएट above और बिलो एल, एन एल के पड़ोसी नहीं है। 3 पर्सन लिव बिटवीन एन और पी, एन 3 पी होगा, एन लिव above पी, नॉट मोर देन 4 पर्सन लिव बिलो के नीचे 4 से आने रहते हैं, मतलब के नीचे 4 से कम लोग रहते हैं। 2 पर्सन लिव बिटवीन के एंड 41, हु लिव बिलो के।
एज ऑफ एन थ्राइस द एज ऑफ एन, एज ऑफ एन थ्राइस द एज ऑफ एन। एम इज 50 ईयर ओल्ड एंड डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। एम टॉप पे रहता है, एम बटन पे रहता है, कंफर्म हो गया। एम टॉप में था, एम बटन पे रहता है, और एम एम का जो एज है वो 50 है, ये भी कंफर्म हो गया। अब अब कुछ और तो मिल नहीं रहा है जिससे सॉल्व किया जा सके। अब मुझे कुछ और तो मिल नहीं रहा। ओके। अब अब क्या किया जाए कि कुछ सॉल्व हो पाए। के के नीचे क्या हुआ था, के नीचे के लिए नॉट मोर देन 4% लिव एबव के। अच्छा, के ऊपर सॉरी, के ऊपर 4 से कम लोग रहते हैं। ओके। एक 78 का है, कोई और लिंक कुछ तो मिल जा। 64 अगर क्यों क्यों 27 या 64 होगा। क्यों को अगर मैं यहाँ दे दूँ तो N3P मेरे को चाहिए। N ऊपर होगा तो उस केस में N1 2 3 P N, एक सेकेंड, N3P उठाते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है। N यहाँ है तो 1 2 3 P यहाँ। दूसरे केस में अगर हम देखें तो N यहाँ है तो 1 2 3 P यहाँ। ओके 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 ओके, ठीक है। के ऊपर और कुछ। N अगर 3 गुना है, N अगर मेरा 3 गुना है तो L उसका आधा होगा, 3 से डिवाइड करो। 64 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, मतलब N यहाँ नहीं जाएगा, कंफर्म हो गया कि यार N यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि N जो है 3 गुना है L का। तो ये ठीक है। और कुछ। हम्म, हम्म, हम्म। देखो 3 गुना तो 3 गुना 39। अगर हम N को 39 देते हैं तो ये 3 गुना हो जाएगा किसका, 13 का। 39 और एक दे देंगे 41 का, और ये 13, 13 का 3 गुना होता है। 39 जो है 13 का 3 गुना होता है, तो एल को मान लेते हैं 13। अगर एल हम 13 मानेंगे तो उस केस में मुझे एल अगर मैं यहाँ दे दूँ और 13 यहाँ हो जाए तो परफेक्ट। अब मेरे पास क्यों के लिए 2 चाहिए, चाहे 27 या 64। एक बंदा उसमें से 78 का है। एक बंदा उसमें से क्या है, 78 का है। ओ का जो एज है वो ज़्यादा है क्यों से। ओ का जो एज है वो ज़्यादा है क्यों से, और क्यों और वो जो है एक साथ है। क्यों और ओ के लिए बस एक ही जगह बच गया। और क्यों जो है वो बड़ा है क्यों से, तो मतलब क्यों जो है वो 41 से लेस होगा। अगर 41 से लेस होगा तो क्यों 41 से लेस में बस एक ही पॉसिबिलिटी है, 27, तो यहाँ हो जाएगा 27। ठीक। एक बंदा उसमें से 78 साल का था, 78 साल के लिए बस एक ही बंदा यहाँ बच गया। ठीक। सब हो गया, तो बस एक ही नाम बच गया, एक ही नाम बचा के ऊपर 4 से कम होना चाहिए, तो के ऊपर मैं कोई रख नहीं रहा हूँ, हो गया 4 से कम, परफेक्ट। और ये एकदम अच्छे से बन भी गया है। चलिए, तब इसी के साथ इसको डिलीट करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आंसर को चेक करते हैं। के एन क्यू ओ एल पी एन एम 50 78 13 41 27 28 29 34 एकदम परफेक्ट है। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।